कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा। उन्होंने आज एक पीएम को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीएम को कांग्रेस का न्याय पत्र यानी कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो 2024 समझाना चाहते हैं ताकि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसी बयानबाजी न करें जो गलत है। 2 पेज के इस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये लिखा कि पीएम ने हालिया भाषणों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उससे वो बिल्कुल हैरान या परेशान नहीं है। इससे पहले खड़गे ने 22 अप्रैल को पीएम से मिलने का वक्त मांगा था। खड़गे ने चिट्ठी में ये भी लिखा, आपके सलाहकार आपको उन चीजों के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में हैं भी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा, मुझे आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आपको अपना मैनिफेस्टो समझाने में खुशी मिलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि आपको ऐसी बातें करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम नहीं करनी चाहिए। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो लोग याद रखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने एक चुनाव में हार के डर से इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में चुनावी भाषण में ये कहा था कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की याद दिलाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उनका एक सांसद भारत के विभाजन की मांग कर रहा है। खड़गे ने आगे ये भी लिखा, कांग्रेस वंचित गरीबों को उनका अधिकार दिलाने की कोशिश कर रही है। आपकी सूट बूट की सरकार केवल कॉरपोरेट के लिए काम करती है जिनका आपने टैक्स कम किया है, जबकि वेतन भोगी व्यक्ति को अधिक कर चुकाना पड़ता है। गरीबों को खाना और नमक के लिए भी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है, जबकि कॉरपोरेट वालों को जीएसटी रिफंड की सुविधा मिलती है। इसलिए जब भी हम अमीर और गरीब के बीच असमानता की बात करते हैं, आप इसे हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ देते हैं। हमारा घोषणा पत्र भारत के लोगों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर सिख, ईसाई या जैन। मुझे लगता है कि आप अभी भी अपने स्वतंत्रता से पहले के सहयोगियों मुस्लिम लीग और औपनिवेशिक ताकतों को नहीं भूले हैं। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पत्र में लिखा। इसके अलावा केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, देखें ये वीडियो एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। The message should go what is going in the country regarding the elections, because I traveled nearly some 10-12 states where we are getting this time very good response from the public, from the voters, and I hope whatever the undercurrent I can say, it is not visible, but Modi ji afraid of this invisible voters who will come out in the elections. That's why Modi ji always criticizing Congress. Even he is acting like a petty politician. Petty politician. Like what he said earlier, what he said 2019 election, and what he is telling now. He has forgotten everything.